सीताराम गुणावली निसदिवा यज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम विवेक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज ममवास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की,
श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। चौबीस प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर बीह कलयुग प्रगट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करो। मध्वाचार्य मेघ भक्ति सरऊ सिर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। जन्म करम भागवत धर्म, जन्म करम संप्रदाय थापीय घट। 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर बीहो कलयुग प्रगट। त्यों चतुर बीह कलयुग प्रगट। व्रत स्मरणी परम बंधनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में सभी आचार्यों का स्मरण किया है। उनमें आप जगत गुरु स्वामी श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। प्रारंभ में इन आचार्यों का स्मरण इसलिए किया है नाभाजी महाराज ने कि किसी संप्रदाय का यदि कोई संत भक्तमाल में उसका नाम ना आया हो, उसका चित्तवर्णन ना किया हो, तो आचार्य के चरित्र में उसका समावेश हो जाता है। आचार्य का वंदन करना यानी पूरे संप्रदाय का वंदन करना, और संभव भी नहीं है कि हर संत का चरित्र वर्णन किया जा सके। संपूर्ण भक्तमाल लिखने के बाद नाभाजी ने स्वयं ये बात कही, भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। इस पृथ्वी में जितने भक्त हैं उनके चरित्र वर्णन करने की क्षमता किसी में नहीं है। समुद्र पान इच्छा करे कहाँ चिरी पेट समाए। एक चिड़िया समुद्र के किनारे खड़ी हो जाए और कहे मैं पूरे समुद्र का जल पीऊँगी तो हंसी की बात है कि नहीं, बताओ आप। चिड़िया का पेट 2.5 इंच का, कहाँ था है समुद्र। ऐसे भक्त महाराज अथाह है, अनगिनत है। उन सबके चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो नाभाजी ने हम शरीर के जीवों का उद्धार करने के लिए कुछ चरित्रों का स्मरण किया, पूरा भक्तों का चरित्र नहीं है।
तो आचार्यों का चित्र इसलिए पहले प्रारंभ में वर्णन कर दिया है कि उस संप्रदाय के सभी संतों का, सभी वैष्णवों का, सभी भक्तों का वंदन हो जाए। पूर्व प्रसंग में आज श्रवण कर रहे थे कि श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत में थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बैडूर पत्तनम में जब थे तो श्री धाम वृंदावन के ब्रजवासी ब्राह्मण एक दिन रुकने की इच्छा से इनके आश्रम में पहुंच गए और वृंदावन का परिचय सुनते अरुण ऋषि के मन में आया कि इन लोगों से ब्रज धाम की महिमा सुनी जाए। और जब महिमा सुनी तो सबसे पहले इसका असर उनके पुत्र नीमानंद के ऊपर पड़ा, जो बाद में निम्बारकाचार्य हुए। अरुण ऋषि जी कुछ नहीं बोले, लेकिन नीमानंद जी ने कहा कि ऐसे दिव्य ब्रजधाम को देखने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। तो अरुण ऋषि ने विचार किया कि बहुत अच्छा भाव पुत्र के मन में उत्पन्न हुआ है, तो इसकी पूर्ति करना चाहिए। तो उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा, भैया आप यहाँ से वापस ब्रजधाम जाओगे? बोले नहीं महाराज, अभी हमको कुछ स्थल देखने हैं, आप आए हैं यहाँ तक, फिर दोबारा तो आना होगा नहीं, तो अभी हमको 15 दिन का समय लग जाएगा, फिर लौटेंगे। तो ऋषि ने कहा ठीक है भैया, आप यहीं से होके आओगे तो हम भी आपके साथ श्री धाम वृंदावन का दर्शन कर लेंगे। और इस प्रसंग में आपने श्रवण किया कि जब तक उस भूमि में रहने वाले महापुरुष के मुख से आप उस स्थल की महिमा श्रवण नहीं करते हैं, तब तक अंदर देखने का चाव नहीं होता है, अंदर देखने की इच्छा नहीं होती। ये बात ध्यान रखने की, जो उस भूमि में रह रहा हो उसके द्वारा सुनो आप। वैसे तो बाल के ऊपर से चली जाएगी बात। आश्चर्य की बात सुनो, आपकी चित्रकूट में जब भरत जी पहुँचे तो भरत जी को राम जी की चरण चिन्हों का दर्शन हुआ। जब राम जी से मिल लिए तो भरत जी के मन में आया कि ऐसी भूमि जहाँ राम जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं, एक बार मैं उस भूमि में लौट लगाऊं। संपूर्ण चित्रकूट में मैं स्थल स्थल में जाकर उस भूमि का वंदन करूं जहाँ राम जी के चरण चिन्ह बने हैं। तो सब बात हो गई जब राम जी से, तो भरत जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि जय जय आयुषु होए तो आऊँ देखी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वृंदावन की भूमि का दर्शन कराऊँ। तो राम जी कह सकते तो जाओ, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं कहा। राम जी ने कहा, भरत इस भूमि के जो मर्मज्ञ हैं वो अत्रि जी हैं। उन्हें जीवन की बहुत सारी आयु इस भूमि में बिताई है, उन्हें यहाँ के मार्मिक स्थल पता है।
आपको पता है वृंदावन में कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ एक दिन में ही साक्षात्कार हो जाता है। अयोध्या जी में कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ 24 घंटे में भगवान का साक्षात्कार, लेकिन हम नहीं जानते, रसिक लोग जानते हैं। भूमि में भी विशेष भूमि, पूरी ब्रजभूमि तो विशेष है ही, लेकिन इसमें भी विशेष भूमि। तो राम जी ने कहा कि आप मेरे चित्रकूट का दर्शन करना तो अत्रि को आगे करके चलो, महाराज अत्रि को आगे करके चलो, और जहाँ वो कहे रुको वहाँ रुको, और जहाँ वो महिमा बताएं वहाँ श्रवण करो। तो उस धाम में रहने वाला कोई परम रसिक जब कोई बात कहता है तो उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर बहुत ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, बस आधा घंटे 20 मिनट समय काफ़ी है। कई महापुरुषों ने तो ब्रज के रसिकों की वाणी का अध्ययन किया बाहर, वृंदावन में नहीं, बाहर, और वाणी का अध्ययन करते मचल पड़े वृंदावन के। उन्होंने कभी वृंदावन नहीं देखा, उन रसिकों को नहीं देखा, केवल जो उनके पद हैं वाणी में उसका अवलोकन किया, उसका चिंतन किया, और ऐसी प्यास जगी महाराज, फिर ठहर नहीं पाए। कई ऐसे उदाहरण। श्री बिल्वमंगल जी का चरित्र ऐसे ही है। गुरु जी के पास रह रहे थे, दिन भर सेवा करते थे, और जब रात्रि में 12 बजे गुरु जी सो जाए, आश्रम में सो जाए, तो महाराज वृंदावन के रसिकों की वाणी का अध्ययन रात में कर। और महाराज 1 महीने में ऐसी स्थिति हो गई, गुरु जी के चरण पकड़े, गुरु जी मैं एक बार वृंदावन जाऊँ। देखा प्रभाव आपने? उन्होंने वृंदावन नहीं देखा, उन्हें संत का, लेकिन उस जो लिखी हुई वाणी उनकी है, जिन्होंने इस ब्रज रस को पिया है। ये फर्क है। इसने पान ही नहीं किया, वो कितना भी बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, जिसका उस रस से कोई संपर्क ही नहीं है। पूज्य रमेश बाबा की बात एक आपको सुनाते हैं। ब्रज के बड़े सिद्ध संत हैं पूज्य रमेश बाबा जी महाराज। तो अपने प्रवचन में एक बार कह रहे थे कि यहाँ के कथावाचक वृंदावन के बम्बई गए, और वहाँ जिसने आयोजन कराया था उसने अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों सबको बुलाया, और 7 दिन तक आयोजन था, और उन कथावाचक ने 7 दिन तक ब्रज की महिमा का वर्णन किया, खूब जम करके किया महाराज। श्रोताओं को बड़ा सुख मिला। 7वें दिन अब उनकी विदाई करनी थी, तो जो प्रमुख लोग थे उनके कमरे में जा कर के भेंट विदाई की, प्रणाम किया, और उनसे कहा कि महाराज आपने 7 दिन तक ऐसा आनंद दिया है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, ठीक है, और जिस वृंदावन का आपने वर्णन किया आप उसी वृंदावन में आज बयान कर रहे हैं, आपका बड़ा सौभाग्य है। और सामने वाले ने क्या कहा वो सुन लो आप। जो 7 दिन तक वृंदावन की कथा, उन्होंने क्या कहा वो सुनो आप। पूज्य रमेश बाबा की बात कह रहे हैं आप। कहा उन जिन्होंने कथावाचक ने कहा, अरे भैया अगर कार्यक्रम मिल जाए तो हम काहे को वृंदावन जाए। समझे बात को आप। कार्यक्रम कहीं मिल जाए तो हम काहे को वृंदावन जाए। कार्यक्रम नहीं है तो वृंदावन जाना पड़ रहा है, मतलब जैसे कोई पीछे भूत लगा हो। कहीं कार्यक्रम नहीं है तो वृंदावन जाना पड़ रहा है, अरे कहीं कार्यक्रम नहीं है काहे को वृंदावन जाए। अब ऐसे लोग ब्रज की महिमा सुनाएंगे जिनको खुद कोई लगाव नहीं है, बात नहीं बनेगी। बात तो तभी बनेगी जब यहाँ के रसिकों का प्रत्यक्ष सत्संग न मिले, उनकी वाणी श्रवण करो, उनके पदों में अवलोकन हो, उनकी वाणी का प्रवाह देखो कैसा सुंदर है।
वो वृंदावन के लिए ठाकुर को झटक रहे, बोले ए ठाकुर दर्शन देना तो वृंदावन में दो, नहीं तो जाओ, हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भाग रहे हैं बाबा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें वृंदावन भाग रहे हैं, और फिर हम कहें वृंदावन की महिमा, कहेंगे झूठी बात, बिल्कुल प्योर झूठी बात है। वो कह रहे ठाकुर भी वृंदावन के बाहर मिले, तुमको नहीं देखना है। वो बोलते हैं कि 10-20 अरब चिंतामणि, जानते हो उसकी कीमत क्या होती है? पूरे विश्व को खरीद लो आप चिंतामणि में। पूरी महाराज जी से मथुरा राज जी महाराज कहते थे कि एक चिंतामणि में सारे विश्व को खरीद, इतनी मूल्यवान है। और यहाँ के ऋषि कहते हैं करोड़ों चिंतामणि यदि आपको वृंदावन के बाहर मिले, आंख उठा के नहीं देखना, उनकी बात कारगर होगी, उनकी बात अप्लाई होगी, उनकी बात अंदर जाएगी। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन सीमा के बाहर, हर हो को न निहार, हाँ हर हो रे मन, वृंदा विपिन बिहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। तो बिलमंगल जी गुरुजोग आज्ञा लेके वृंदावन है। यही चरित्र श्री माधवदास जी का भक्तमाल में, साक्षात जगन्नाथ जी बात कर रहे हैं माधवदास जी। और रात्रि में जगन्नाथपुरी में वो वृंदावन के रसिकों की वाणी केवल अध्ययन करने लग गए, केवल। और महाराज जी एक सप्ताह में ये हालत हुई कि सीधे जगन्नाथ भगवान के पास पहुंच गए। बोले जय जय मुझे आज्ञा दो, मैं सीधा वृंदावन जाऊँगा। प्रत्यक्ष ठाकुर जी से बात हो रही है, लेकिन रसिकों की वाणी का प्रभाव देखो, क्या रस है भाई। बोले मैं वृंदावन जाऊँ। आगे की बात आप और सुन लो। श्री जगन्नाथ भगवान बोले माधवदास जी तुमने हमें वृंदावन की याद दिला दी, अब हम भी चलेंगे। हम भी जगन्नाथपुरी में नहीं, क्या मस्ती है देखो आप। ठाकुर जी बोले माधवदास जी तुमने हमें वृंदावन की याद दिला, अब हम भी चलेंगे। अब माधवदास ने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है, इनको जगन्नाथ जी को जितना भोग लगता है किसी को नहीं लगता। महाराज जी सोते समय भी रखा जाता है थाल, ब्यारू कराने के बाद एक थाल रखा जाता है, कितने घंटे के बाद भूख लगाए कोई पता नहीं है, सुबह शाम दोपहर का कोई नियम नहीं है वहाँ। माधवदास ने कहा भाई अगर चले, अब मैं व्यवस्था कर नहीं पाऊँगा तो भूखों परेशान हो जाएंगे, इनको नहीं ले जाना अपने, आप तो कहीं पड़े रहेंगे, कहीं जो मिल जाएगा। इनके लिए तो पूरी व्यवस्था चाहिए ना। तो देखो आप रसिकों की वाणी का कमाल देखो। माधवदास जी श्री राम वृंदावन आए, ठीक है, और यहाँ बड़े बड़े रसिकों का दर्शन किया, स्वामी हरिदास जी आदि का, और सत्संग करके वापस चले गए। जब बहुत वृद्ध हो गए माधवदास जी, बहुत वृद्ध हो गए, फिर भी जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज जाते थे। एक बार दर्शन कर रहे थे तो जगन्नाथ भगवान ने पूछा माधवदास आज आप इतने उदास क्यों हो? हम तो हमेशा आपको प्रसन्न देखते हैं, आज अब इतने उदास क्यों हो?
माधवदास जी बोले, प्रभु क्या बताऊं आपको, कल रात से मुझे श्री धाम वृंदावन की बहुत याद आ रही है वृद्धावस्था में। लेकिन जब मैं अपने शरीर को देखता हूँ तो मैं अपने मन से कहता हूँ, अरे तू 4 कदम भी नहीं चल पाएगा, अब संभव नहीं है। मन कहता है चलो वृंदावन, शरीर कहता है नहीं जाना है, सामर्थ्य नहीं है। इसी ओहा पोह में मैं पूरी रात सोया नहीं। इसलिए वो अंदर की बात चेहरे में आ गई। मन खिन्न है कि मैं श्री धाम वृंदावन का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान तो भक्तवत्सल हैं। भगवान ने एक प्रतिज्ञा की है आदि पुराण में, यद यद वांछसि मद्भक्तस् तद तद कुर्यात् मदन्वितः। मेरा भक्त जो जो चाहता है, जो जो, वो मैं आलस छोड़ करके पूरा करता हूँ। इससे बड़ी बात क्या है बताओ। जो जो चाहता है भगवान ने प्रतिज्ञा की है। फिर जगन्नाथ जी बोले, अरे इसमें ज़्यादा सोचने की क्या बात है माधवदास जी, अब भी हम आपको वृंदावन पहुँचा देते हैं। अब भी आप जाओ, दर्शन करके आओ खूब प्रेम से और वापस आ जाना। ऐसा कह के भगवान ने ऐसी आवाज़ की गरुड़ जी सामने प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी ने कहा, गरुड़ जी आप माधवदास जी को पीठ में बैठाओ, जाओ पूरे ब्रज का दर्शन कराओ इन्हें। बोले जो आ गया। अब गरुड़ जी की गति जैसे हनुमान जी की गति है, मन के समान चलते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, मन 1 मिनट में बम्बई पहुँच गया इतनी गति है मन की। कलकत्ता पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया, चित्रकूट धाम पहुँच गया, अयोध्या। मन की गति इतनी तीव्र है। तो बैठाया मैं जी अपनी पीठ में और तेजी से उड़े। ब्रज में लाए, वृंदावन लाए। एक एक स्थल का दर्शन करके माधवदास जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि अब आपकी क्या इच्छा है। माधवदास जी ने कहा, मेरी एक इच्छा है कि मैं एक बार बरसाने की परिक्रमा कर लूँ। हाँ बोले, अभी चलो, अभी करा देता हूँ। तो चलने की सामर्थ्य थी नहीं, अपनी पीठ में बैठा के परिक्रमा कराई गरुड़ जी ने। बरसाने की परिक्रमा अपनी पीठ में यों करके धीरे 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 बड़ी शोभा देखते हुए आत्मविभोर हो गए माधवदास। परिक्रमा पूरी होने के बाद श्री माधवदास जी बोले गरुड़ जी एक काम करो आप, हम इस रज में लोट लगाना चाहते हैं, तो 1 मिनट के लिए आप हमें नीचे उतार दो। तो माधवदास जी ऊपर से नीचे आए, गरुड़ जी नीचे आए, माधवदास जी को उतार दिया और श्री माधवदास जी महाराज जी उस रज में लोट। रज में लौटते लौटते उनका ऐसा भाव आया, हे रजरानी अब आप मुझको अपने से अलग मत करो। प्राण छोड़ दिए महाराज। श्री माधवदास जी ने बरसाने में तत्क्षण प्राण छोड़ दिए। एक रसिक ने लिखा, श्री वृंदावन रज दर्शावे, श्री वृंदावन सोई हेतु हमारा है, श्री वृंदावन रज दर्शावे, हज सोई हेतु हमारा है।
राधा मोहन छवि छकावे, राधा मोहन छवि छकावे, सोई प्रीतम प्यारा है, सोई प्रीतम प्यारा है, कालिंदी जलपान करावे, कालिंदी सो उपकारी सारा है, कालिंदी जलपान करावे, कालिंदी सो उपकारी सारा है, ललित किशोरी जुगल मिलावे, ललित किशोरी जुगल मिलावे, सो अखियों का तारा है, सो श्री वृंदावन रज दर्शाए, श्री वृंदावन सोई हितु हमारा है, सोई हितु। तो वृंदावन की महिमा जहाँ यहाँ के रसिकों के द्वारा सुनी जाती है, निश्चित मानो एक वृंदावन के लिए जो उत्कंठा होती है अद्भुत होती है। हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे तो वृंदावन से कई संत जाते थे और सत्संग में जो वृंदावन की महिमा का वर्णन करते, हम लोग जानते भी नहीं कहाँ है वृंदावन बिल्कुल पता नहीं था वृंदावन कहाँ है, लेकिन सुनने के बाद ऐसा लगता हम कभी वृंदावन का दर्शन करेंगे वो जब झूम के सुनाते महाराज जी वृंदावन की याद है, ऐसा झूम के सुनाते तो ऐसा लगता है कि कभी हम भी वृंदावन में जहाँ ये रहते हैं हमको भी वहाँ जाने को मिलेगा क्या, रहने को मिलेगा क्या। देखो उन लोगों ने वृंदावन के लिए एक ललक पैदा कर दी, एक हृदय में उत्कंठा पैदा कर दी। अब वो संत नहीं है लेकिन ये उनकी देन है। तो जो यहाँ के ब्रजरस में डूबे हुए संत हैं उनका प्रत्यक्ष यदि दर्शन न हो तो उनकी वाणी काम करती है। ब्रजधाम के लिए 15 दिन के बाद चलने की तैयारी हो गई। ब्रजवासी ब्राह्मण अरुण ऋषि के साथ में वहाँ से चले। श्री अरुण ऋषि के साथ उनकी पत्नी का नाम जयंती था, वो भी चली और विचरण करते हुए आप सबसे पहले पुष्कर राज आए। ये ब्रह्मा जी की वो स्थली है जहाँ उन्होंने यज्ञ किया था पुष्कर राज में। ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है भारत में, केवल एक ही जगह है पुष्कर में। पुष्कर राज आए आप, वहाँ उस दिव्य सरोवर में स्नान किया और वहाँ से आप फिर गलता आए। गलता संतों की भूमि,
श्री कृष्णदास प्रभारी जी के चरित्र में आप आगे सुनेंगे कि 5000 संत वहाँ नियमित रहते थे गलता में। गलता नाम क्यों पड़ा इसका? ये गालो ऋषि की भजन भूमि है। बहुत बड़े ऋषि में इनका नाम था गालो। ये गालो ऋषि की भजन भूमि है और बाद में लोग उसको गालो ऋषि की जगह गलता कहने लगे, गलता गलता कहने लगे। यहाँ ही हमारे भक्तमाल के लेखक नाभा जी के गुरु जी रहते थे, स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज, और यहीं इनकी दीक्षा भी हुई, गलता में उनकी दीक्षा हुई। तो उस जहाँ संत रहते हैं वो भूमि बड़ी ऊर्जावान हो जाती है, बड़ी दिव्य हो जाती है, बड़ी रसमय हो जाती है। उनके नाम का प्रभाव। पूज्य श्री रमणन जी महाराज सुनाते थे कि हम अपने गुरु जी के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। पूछरी का लोटा आया तो गुरु जी ने कहा एक बड़े भजनानंदी संत रहते थे, चलो वहाँ चलते हैं। उनका शरीर नहीं था, स्थान था। तो वहाँ जा कर के गुरु जी आँख बंद करके ध्यानस्थ हो गए। पूज्य प्रेमानंद जी कह रहे थे, और बोले हम थक गए थे, हमको आ गई नींद। वो तो आँख बंद करके समाधिस्थ हो गया और हम लेट गए थकान उतारने के लिए। 10 मिनट के बाद आँख खोली तो वहाँ गुरु जी नहीं, गायब। कहा तो बड़ा गड़बड़ हुआ, गुरु जी का साथ छूट गया। फिर हम तेजी तेजी चले तो आगे गुरु जी एक स्थान पर बैठे हुए थे। तो कहा गुरु जी आप वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चले आए? तो कहा गुरु जी ने कहा कि उस स्थान पर वो महात्मा जिस मंत्र का जाप करते थे और हम जैसे अपने मंत्र का जाप करने लग गए तो हमारा मंत्र दब गया और उनका मंत्र प्रकट हो गया। यानी इतनी ऊर्जा थी उस स्थान में उनके मंत्र की कि हम अपना मंत्र जप नहीं सके। इसलिए उस स्थान को छोड़ के हम यहाँ आए। हमको अपना ध्यान करना था, लेकिन उनके मंत्र की इतनी ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा थी को। एक निम्बार की महात्मा दर्शन करने के लिए आए, जानकी बुला ले, पहली बार आए। बिहारी जी में कथा सुनने रोज आते थे भक्तमाल की रात। एक दिन मिले, बोले बाबा एक बात कहनी है। मैंने कहा दो कहो, एक ही क्या बोलो। बोले बाबा बड़ा कमाल हो गया, हम आपके ठाकुर जी का दर्शन करने गए, अब वो अंदर चले गए, हमारे वाली बात हो गए। आँख बंद कर तो वही दिखते, हम जो अपने इष्ट का ध्यान कर तो गए, अब आपके जानकी लाल जी अंदर घुस गए। तो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है हमारे लिए, वो प्रवेश कर जाता है। तो गलता में 5000 संतों ने भजन किया। भजन के अनुपरमाणु, दिव्य अनुपरमाणु। वहाँ जा कर के श्री नीमानंद जी को बहुत सुख मिला, श्री अरुण ऋषि को बहुत सुख मिला। अब वहाँ से फिर आपने वहाँ आगे की यात्रा की। श्री गलता से श्री कृष्ण की जन्मभूमि सबसे पहले मथुरा है। अब देखो आप यूँ भी वृंदावन आप आते हो, लेकिन रसिकों के साथ वृंदावन आओ। कथा में कोई रसिक जब वृंदावन आए तो ध्यानस्थ होकर सुनो, उनके साथ साथ चलो आप, वो अलग सुख मिलेगा। उनके वृंदावन प्रवेश का, वृंदावन के दर्शन का, हर चीज़ को आप उनके साथ करो। यही कथा का वैशिष्ट है। ये नहीं कि आपने 4 लाइन सुन ली और चल दी, ना ना। 1 घंटे तो जिन संत की कथा चल रही हो उनको अपने आप को दे दो। वो जहाँ बैठे आप वहीं बैठ जाओ, वो जहाँ चले आप वहीं चलो, और जो कहें ध्यानपूर्वक सुनो। संत जो कहें वो ध्यानपूर्वक। ये है कथा सुनना भाई, ये कथा सुन। गोस्वामी जी ने किशोरी जी के पुष्प वाटिका का वर्णन किया कि किशोरी जी ने गौरी का पूजन किया और गौरी जी ने आशीर्वाद दे दिया कि
तुम्हारे मन में जिस वर की कामना हो तुम्हें मिलेगा। मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सामरो, वही मिलेगा। इसके बाद किशोरी जी ने गौरी का बार बार वंदन करके जब चली तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी भवानी पूज्य पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। उस वाटिका में गौरी का पूजन करके बड़ी हर्षित वरदान मिल गया होकर जब महल की तरफ चली तो तुलसी में भी साथ में चला। देखो कथा का प्रवाह है। तुलसीदास जी छोड़ नहीं रहे किशोरी जी को। जब किशोरी जी पुष्प वाटिका से महल को चली तो तुलसी में भी चला। ये है कथा सुनना, ये कथा। आप 40 मिनट 20 मिनट जितनी देर कथा हो कथा के साथ रहो। सारा चिंतन छोड़ दो आप थोड़ी देर, सारा चिंतन, तो रस में डूब जाओगे आप। कथा में किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं बाहरी। मन जो भटक रहा है उसको रस पिलाना है बस। ऐसे भूखे व्यक्ति को रोटी दे दो, कुत्ता भौंक रहा हो ना, रोटी डाल दो, चुप हो जाता है और पूंछ और हिलाएगा। ऐसे मन भूखा है, इसे कथा का रसपान करा तो बिल्कुल शांत हो जाएगा मन, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। जिन फालतू चीज़ों को आप पकड़ के रखे हो उनको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। और आप 5 मिनट के लिए छोड़ोगे, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ोगे, ऐसे करते करते एक दिन आप इतने सुखी हो जाओगे कि हमेशा के लिए संसार का चिंतन छूट जाएगा। तैयारी ऐसी होती ना, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटे। तो किसी महापुरुष का चरित्र है, जब वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो आप उनके साथ में चलो। अभी आपने माधवदास जी कैसे सुन किया, देखो हम माधवदास जी कैसे श्री बरसाने की परिक्रमा कर रहे हैं, कैसे उनके अंदर उस रस के प्रति भावना जा। हम भी उनके साथ में चले, क्या नुकसान है। वो यदि रज में लौट रहे तो हम भी लौटे। हमें जाना नहीं है, मन के द्वारा तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बताओ आप, जा सकते हैं ना। अब मन का जाना ही सच्चा जाना है, शरीर का जाना सच्चा जाना नहीं है। तो ध्यान रखें आप। कोई महापुरुष वृंदावन आए कथा रूप में तो आप प्रयास करो कि उनके साथ साथ हम भी चलें, तो कथा का विशेष सुख मिलेगा। तो आप श्री गलता से श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरापुरी आए। हमारे वृंदावन में एक बड़े रसिक संत हुए हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की पूरी लीला लिखी। चैतन्य महाप्रभु पूरी लीला लिखी, जो चतुर्मास में आप लोग देखते हो ना, हरगोविंद जी की रासलीला में श्री राम स्वरूप जी रासाचार्य थे, वो भी वही दिखाते थे 2-3 महीने। तो पूज्य श्री हरि बाबा की प्रेरणा से वो पूरी लीला उन्होंने लिखी है। और उसी लीला के संवाद, उसी लीला के पद ज्ञान किए जाते। लेकिन इतने वो महात्यागी थे महाराज जी कि पूछो, कोई उनकी कुटिया में कोई संग्रह नहीं। एक ब्रजवासी क्या पूरा जीवन व्यतीत कर दिया उन्होंने, एक ब्रजवासी क्या। और जितना लिखा था उसका एक अक्षर अपने पास नहीं रखा, सब दे दिया। तो हमको तो पता नहीं था। हम जब वृंदावन आए तो हमने एक बार बताया भी था कि पूज्य श्यामा शरण जी महाराज को संतों का बहुत परिचय था। न्याय के बहुत बड़े विद्वान, हमसे प्रेम करते थे। बोले चलो आज आपको हम बड़ी एक वृंदावन की दिव्य विभूति का दर्शन कराने ले चलते हैं। तो हाथ पकड़ के ले गए वो। उनका दर्शन किया तो श्यामा शरण जी ने पूछा, माँ जी अब कैसा लग रहा है? बोले बस ठाकुर जी ने पूरी कृपा कर दी है। बिहारी जी रोज जाते थे, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। कुछ दिन बैठ बैठ के बिहारी जी गए, अब शरीर ने बिल्कुल साथ देना बंद कर दिया है। ठीक है, ठाकुर जी जैसा रख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस भूमि के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी।
सुनो आप। को भूमि तीरथ की सोनित सुसन रही, को भूमि तीरथ की सोनित सुन रही, सन रही महारथी वीरन को सैन जामे लरी है, महारथी वीरन को सैन जामे लरी है। ये महाभारत की बात कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी भूमि है जहाँ बड़ी बड़ी युद्ध हुए, कौरव पांडवों के, बड़ी लोगों का नरसंहार हुआ, खून की नदियाँ बहीं, ऐसी भूमि भी है। लेकिन ये वृंदावन की भूमि, मथुरा श्री जमुना निकट, मथुरा श्री जमुना निकट, सुखरास भूमि, सुखरास भूमि, कोस 84 जिहि नागर मत हरी है, कोस 84 जिहि नागर मति हरी है। ये ब्रज 84 की जो भूमि है, इस सुख की राशि है, और यहाँ जो आता है ये परम पावन भूमि उसके चित्त का अपहरण कर लेती है। तो देखो, जब अरुण ऋषि जी वृंदावन आए तो पहले साष्टांग लेटे महाराज, अभी प्रवेश नहीं किया मथुरा में। जैसे इन्हें पता चला अब हम मथुरा में आ गए हैं, प्रवेश करना है, तो पहले साष्टांग लेट करके वंदन किया, प्रणाम किया। देखो आप वृंदावन में है, यानी कल्प वृक्ष के नीचे हैं आप, ठीक है। और कल्प वृक्ष क्या करता है? आपके मन में जो कामना होगी पूरी कर देता है, ठीक है। तो कितना सावधान रहना है आपको यहाँ पर आकर के। अब आपके मन में गलत कामना होगी तो गलत बातें आपकी पूरी होगी, कितना सावधान रहना है। तो ब्रज में आकर के हमें इस रज को इसलिए बार बार प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, और मन से ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, हे व्रजरज आप ऐसी कृपा करो कि आपके पास जो निधि है वो हमें मिले, कहीं आके हमारा मन भटक ना जाए, हम कहीं गलत चीज़ ना मांग लें। आप कृपा करोगे तो संभव है, इसलिए प्रणाम किया जाता है। इस रज को प्रणाम करके उससे मांगा जाता है कि आपकी कृपा के बिना हम ब्रजरस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। साष्टांग प्रणाम किया, श्री निमानंद जी ने किया, और भी लोग थे, सबने किया। और यमुना जी का निवास स्थान विश्राम घाट बताया गया मथुरा में। इसलिए सबसे पहले श्री अरुण ऋषि जी श्री यमुना जी गए हैं, यमुना जी का वंदन किया है, यमुना जी में स्नान किया है। जब हितधर्मस महाप्रभु जी वृंदावन आए, बहुत जंगल था, 500 वर्ष पहले बहुत जंगल था, और श्री राधा वल्लभ जी को साथ में लेके आए। तो सबसे पहले यमुना जी ही गए, सबसे पहले इस भूमि में प्रवेश करते वृंदावन की आप यमुना जी गए, और यमुना जी को वंदन करके प्रणाम करके आपने याचना की। आप साक्षात ठाकुर जी की पटरानी हैं, और मैं यहाँ श्रीधाम वृंदावन में निवास करना चाहता हूँ। आप अनुग्रह करें, कृपा करें तो वृंदावन में वास। अब बात सही है, बिना इनकी अनुग्रह की कोई वृंदावन नहीं रह सकता है। उन्होंने कृपा की और ब्रजवासियों ने बहुत सारी भूमि दे दी है धर्मस महाप्रभु जी को, और सुंदर सुंदर स्त्रियों का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया श्री अरुण ऋषि जी ने,
और प्रार्थना की कि आप कृपा करो तो हमें यहाँ का दर्शन हो जाए। और फिर आप यहाँ के दर्शनीय स्थलों में दर्शन करने के लिए गए। मथुरा का दर्शन करके आप बरसाने गए हैं, वहाँ का दर्शन किया है। नंदगांव गए हैं, वहाँ का दर्शन किया है। गोकुल गए हैं, वहाँ का दर्शन किया है। और फिर महाराज जब गिरिराज जी आए तो रोम रोम पुलकित हो गया। गिरिराज जी का दर्शन करते ही रोम रोम पुलकित हो गया। गिरिराज जी में सबसे पहले आप मानसी गंगा गए। मानसी गंगा में पहले स्नान किया है। और जब इसके बाद गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ की तो नीमानंद, जिनका बाद में निम्बारकाचार्य जी नाम, बोले इतनी प्रसन्नता, उनको सब भूल गया मेरे साथ कौन चल रहा है। पिताजी चल रहे हैं कि माताजी, अरे महाराज नाच नाच के परिक्रमा की महाराज, जैसे कोई बहुत बड़ी निधि सामने दिखाई पड़ रही हो। ये अंतर है हमारे और इन महापुरुषों की परिक्रमा में, ये अंतर है। हमें तो रोड दिखाई पड़ती है, हमें तो वहाँ के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, और इन्हें महाराज जी परिक्रमा में ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीलाएं दिखाई पड़ती, प्रत्यक्ष। हमने पूज भाई जी का चरित्र पढ़ा, श्री हनुमान साहब पोदार जी का। उसमें लिखा है कि भाई जी ने एक बार श्री धाम वृंदावन आकर के श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की, और सुबह 4 बजे से प्रारंभ की परिक्रमा और रात में 12 बजे पूरी हुई। परिक्रमा में भाई जी को जहाँ कोई लीला का दर्शन होता है महाराज नृत्य करने लग जाते, आंसुओं से नहा। ऐसी परिक्रमा की, भार उतारने वाली परिक्रमा नहीं, ऐसी परिक्रमा रसिक लोग करते हैं। तो नीमानंद ने जब परिक्रमा की इसी तरह से कि इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। परिक्रमा करते 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 एकाएक इनके पैर रुक गए। परिक्रमा तो बहुत बड़ी है, 24 किलोमीटर की है। परिक्रमा करते करते नीमानंद जी के पैर रुक गए। पिताजी ने कहा बेटा क्या हुआ, चलो आगे। हर्षि ने कहा बेटे आगे चलो, परिक्रमा तो भी बहुत बाकी है। नीमानंद ने कहा पिताजी ये स्थल बहुत मंगलकारी है। अब देखो हमने कहा ना गिरिराज जी में ऐसे स्थल हैं आप नहीं पता बता सकते, जिनकी वो स्थिति हो उसको पता चले। अयोध्या जी में हमने एक पुस्तक पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है मणि पर्वत में अभी ऐसे ऐसे स्थल हैं 24 घंटे भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो नीमानंद जी रुक गए। कहा पिताजी ये स्थल इतना मंगलकारी है, इतना दिव्य है, अब मैं पूरी परिक्रमा करना नहीं चाहता। जो मिलना था मिल गया, अब मैं यहीं प्रिया प्रीतम की आराधना करूंगा। यही नियम है, कोई अनुष्ठान नहीं करना है कि 108 पाठ करना है कि 50 घंटे जब करना है, नहीं करना है। पाठ करो आप, और पाठ में जो प्रसंग आपको डुबो दे पुस्तक बंद कर दो। ये पूज्य राम सुखदास जी की बात आपको बता रहे हैं। रामायण का पाठ करो, भागवत का करो, गीता का करो, जो भी करो, वाणी जी का पाठ करो, लेकिन पाठ करते करते जहाँ हृदय गदगद हो जाए बंद कर दो, अब उसी में डूब जाओ। हो गया पाठ, हो गया पाठ। और इस चक्कर में कि नहीं हमको एक पूरा करना है और एक करना है, कहीं शब्द जाते हैं, कहीं मन जाता है, कहीं तुम जाते हो, तो वहीं के वहीं रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। ये पाठ पूरा हो गया, जहाँ मन गदगद हो गया, मन डूब गया, पाठ पूरा हो।
दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जी थे, तो प्रातःकाल आप भ्रमण करने के लिए जाते जंगल में, तो कहीं से रोने की आवाज़ आई उनको जो भ्रमण कर रहे थे। इतनी सुबह सुबह कौन रो रहा है जंगल में? तो जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी, महाप्रभु जी उधर मुड़ गए। क्या लगे, वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके सामने श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक खुली हुई है, आँखें बंद हैं और आंसुओं से ऐसे आंसू निकल रहे हैं, आंसुओं से नहाया हुआ है। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण उसके मुख से निकल रहा है। उसकी ऐसी दशा देखकर महाप्रभु जी बड़े प्रभावित हुए। वो भी तो बहुत ऊंची स्थिति में थे। आपके मन में आया कि अभी ये भाव स्थिति में है, थोड़ा रुकना चाहिए, जब ये भाव स्थिति से बाहर आए तब बात करें। तो खड़े हो गए। 1 घंटे में उनके भाव का समन हुआ तो आँख खोली, सामने महाप्रभु जी को देखा तो जाके साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने उठाया चरणों से, कहा श्रीमान जी आपकी स्थिति देख करके हमको बहुत प्रसन्नता हुई। आपको ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो गई? आप श्रीमद् भगवद गीता के जिन श्लोकों को पढ़ते हैं उनके भाव आपके हृदय में कैसे प्रकट होते हैं? आप इतने डूब जाते हैं। उन्होंने जो कहा वो सुन लो आप। उन सज्जन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जय जय, मैं बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा हूँ। मेरे गुरुजी ने जब मुझे दीक्षा दी तो गुरुजी ने कहा, भैया 1 श्लोक गीता का पढ़ लिया करो। मैंने कहा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, श्लोकों के जो अक्षर उन अंगुली रख दिया करो। पुराने जमाने के लोग गीता प्रेस से सीताराम नाम की पुस्तक निकलती थी, इसमें 108 1000 तो पढ़े, लेकिन उंगली रखा करते थे सीताराम से, ऐसे उंगली रख देते थे। तो कुछ हुआ, सीताराम नाम अक्षर में उंगली रख देते, 1 2 ऐसा करते रहते। उन्होंने भी कहा कि तुम इस श्लोक के शब्दों में उंगली रख दिया करो। बोले ठीक है। बड़ी ऐसी कृपा हुई गीता की कि उनको श्लोक पढ़ना आ गया। जब पढ़ना आ गया तो वो सोचा एकांत में गीता जी का पाठ किया करूँगा। तो घर से निकल करके वो जंगल में आ जाते, उसी वृक्ष के नीचे श्रीमद् भगवद गीता खोलते, देखो आप, और गीता का पहला श्लोक का पहला शब्द बोलते, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। बस ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी को अपनी बात। वो ब्राह्मण देवता बोले, महाराज मैं जब ये 2 शब्द गीता के बोलता हूँ तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। साक्षात भगवान केवल 2 शब्द बोलने से अर्जुन के साथ, वही घोड़े, वही रथ, वही अर्जुन। और फिर मैं पढ़ नहीं पाता, फिर उनको देख के मैं रोता हूँ। कैसी कृपा की ठाकुर जी आपने, कैसी कृपा किया ठाकुर जी। रोज का काम। महाप्रभु जी ने छाती से लगाया, बोले सच्चा पढ़ना तुम्हारा है, सार्थक पाठ तुम्हारा है। तो पुस्तक कोई भी पढ़े आप, और जहाँ आपका हृदय गदगद हो जाए, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते पुस्तक बंद कर दो और उस प्रसंग में डूब जाओ, उस रस में निमग्न हो जाओ। तो गोवर्धन की परिक्रमा करते करते नीमानंद जी जब उस स्थल पर आए तो उनका हृदय डूब गया, और जैसे डूबा तो उनका चलना बंद हो गया। और चलना बंद होते पिताजी ने पूछा तो कहा, पिताजी ये भूमि बहुत दिव्य है, गिरिराज जी में भी ये भूमि बड़ी दिव्य है, बड़ी मंगलकारी है। मैं यहाँ रह करके प्रभु की आराधना करूँगा।
अरुण जी समझ गए कि बालक बहुत होनहार है, इसकी हर इच्छा पूरी करना है। मगर सब लोग रुक गए, आधी परिक्रमा में ही रुक गए। और अरुण ऋषि जी ने उस स्थान पर बहुत सुंदर अलौकिक आश्रम बनवा दिया। हमारे कोई कमी तो थी नहीं, जहाँ खड़े हो गए थे वहीं एक अलौकिक आश्रम का निर्माण करा दिया और सभी लोग वहीं रह करके प्रभु की आराधना करने लग गए। जो को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, भुवन चतुर्दश त्यों लोक लो, भुवन चतुर्दश सपनों नहीं अभिलाख है, सपनों नहीं। कैसा वर्णन करते रसिक लोग कि वृंदावन का रस चाहिए तो इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, 14 भुवन की कोई चीज स्वप्न में भी ना इच्छा हो तब रस में ऐसे मिल जाएगा। अरुण ऋषि जी को जो रस की प्राप्ति हुई इसका मतलब उनका अंतःकरण ऐसा था। भुवन चार दिश चतुर्दश त्यों लोक लो, भुवन चतुर्दश त्यों सपनों नहीं अभिलाष। हाँ जो को वृंदावन रस चाखे, जो को ललित किशोरी परे कौन में, श्याम राधिका भाखे, श्याम जुगल रूप डारी पलक ना खोले, जुगल रूप डारी पलक ना खोले, लोभ दिखावे आँखें। हाँ लोभ जो को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उरे जल कत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुल के तो अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विषे, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, होति प्रीतों हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, शिवासर सोवत अनुजागत, रोम रोम वे करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम,
श्याम जय सीताराम 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 सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम जय सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की। जय जय श्री राम।